Hello everyone, this is me once again. I'm coming back, okay, for new exercise. In the previous video, it was explained by me the exercise 9.1, and today there will be a next exercise, that is the 9.2 surface area and volume. Let's discuss here the without wasting the time. The first question is given here. The curved surface area of a right circular cylinder of a height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find diameter of the base of cylinder. Okay, so बिफोर गोइंग ऑन द टॉपिक हम लोग समझेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है. फार्मूलाज जो डिस्कशन होगी वो न्यू वीडियोस में होगी, ठीक है, लेकिन हमें फार्मूलाज पता होना चाहिए जो कर्व सरफेस एरिया. तो एक राइट हम बनाते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे कुछ इस तरीके से. ये हमने सिलेंडर बना दिया, ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये कुछ सिलेंडर हो गया. सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर. फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर. इट मीन्स हियर इज गिवन, यहाँ पे हाइट दिया है कितना, ये h. सो हम लोग डाटा लिखेंगे. गिवन दैट यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, डाटा जो दिया गया है. चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर. गिवन दैट क्या दिया है यहाँ पे, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है, h इज इक्वल टू 14 centimeter. Okay, so first of all, to find out the diameter we require what, we require a radius. So here is given, so we can write here curve surface area of cylinder is equal to 2 pi r h. Okay, so this is the formula of curved surface area of a cylinder. Here the space is very short, that's why. अब क्या करेंगे, स्पेस बहुत यहाँ पे छोटा है तो इसको इरेज करके फिर उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पे लिखते हैं फिर से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi r h. In the same question, the curved surface area, it means 2 pi r h is equal to given 88 centimeter. 2 pi r h is equal to is the given here. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास डाटा दिया था, गिवन दैट दिया था यहाँ पे r is h is equal to 14 centimeter. It was already given, okay, in the question. H is equal to 14 centimeter. And also curved surface area of a cylinder, we know that formula 2 pi rh, और इसके बराबर दिया था 88 centimeter square. Okay, so will not write here unit, okay, later I will write here. So putting the value of h, 2 into 22 upon 7 multiply, there is a r we have to find out, and h is a 14 is equal to 88. Okay, so r will become here 88 upon multiply 88 multiply. So we have 88. Now we can write denominator 1, denominator 1 here. Okay, there will be the cross multiplication. So 88 multiplied by 7, it will be multiplied to this one. Okay, and this will multiply to this one. So we can find out here 2 multiply 22 to multiply 14. Okay, this is the cross multiplication that we have done here. So now calculating here, 22 4 is 88, and there is a 2 to the 4, and there is a 7 to the 14, 2 1 the 2. So we got here r is equal to 1 centimeter in the end. Now we have to find out. अब find out क्या करना है हमें, ये देखिए फिर से समझते हैं. यहाँ पे 2 pi r इज इक्वल टू कितना दिया था, 88. इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये इतना दिया था 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज सेंटीमीटर से, बट इन द एंड यू विल गेट सेंटीमीटर. ओके, 2 multiply 22 upon 7 multiply r multiply 14 इज इक्वल टू 88. तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अब हमें क्या, यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर जो था यहाँ पे कुछ इस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से हमारा सिलेंडर था, और ये हमारा हाइट दिया गया था, ठीक है.
और हमें रेडियस पता था, रेडियस अब हमारे पास कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और डायमीटर, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फाइंड आउट करना है डायमीटर। तो डायमीटर होता क्या है, d इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर। सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ 1, सो विल पुट हियर 2 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, सो वी गॉट हियर 2 सेंटीमीटर। सो द डायमीटर इज अ 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर जो हमारा आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में आंसर था। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2. So here is the second question which is given here. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and the base diameter is 140 centimeter. From a metal sheet, how many square meters? Here ये मीटर दिया गया है, मीटर मीटर मीटर, इट मीन्स जो भी हमारे यूनिट्स होंगे वो मीटर में ही लिखे जाएंगे, लेकिन उसको चेंज भी करेंगे। of the sheet are required for the same, how many, it means total surface area of a cylinder. ओके, सो हम उस वैल्यू को, उस फार्मूलाज को यहाँ पे पुट करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या दिया है ना। तो यहाँ पे दिया है हाइट, गिवन दैट तो यहाँ पे दिया गिवन दैट हाइट दिया है हियर h इज इक्वल टू 1 मीटर एंड द बेस डायमीटर जो बेस है वो कितना दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। और देखो ये सेंटीमीटर में दिया तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, इसमें मीटर में, तो क्या हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। और हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 100 डिवाइड 1/100, 1/100 मीटर, ठीक है। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 0 से 0 रिड्यूस हो गया एंड वी गॉट हियर 0 है तो 1.4 सेंटीमीटर। बट टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, हम फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है, दैट इज 2 पाई r प्लस h, ये फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे r फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर दिया है पूरा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें r निकालने के लिए, r क्या होता है, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो क्या करेंगे, डायमीटर हमारे पास कितना है 1.4 सेंटीमीटर अपान, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7। तो कितना आ गया 0.77, it's a meter not centimeter, it's a meter because we have converted into a meter. So this is the radius. now हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है। द स्पेस इज वेरी शॉर्ट, सो बिफोर दैट गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर इसके आगे सोल्यूशन देते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट हमें करना है टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस h। हमें पता है वैल्यू, जो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे दिया था h इज इक्वल टू 1 मीटर एंड देयर वाज अ r फाइंड आउट किया हमने 0.7 मीटर। इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 0.7, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 0.7 प्लस h is 1 meter. So we got here 2 multiply 22/7 multiply 0.7 multiply, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.7। और हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1.7 अपान टोटल, न्यूमेटर यहाँ पे डिनोमीटर 1 लिख देते तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 0.7 1.7, इसको रिड्यूस करें 7 मल्टीप्लाई देयर इज 17 अपान 7 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे तो इसको वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 7 से 7 रिड्यूस कर देंगे
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 44 मल्टीप्लाई 17 अपान 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 4 जा 68, कैरी कितना आया 6, 17 4 जा 68, 68 प्लस 2 70 प्लस 74 अपान 100। और वी कैन राइट हियर, यहाँ पे 20 है तो क्या लिखेंगे 7.48 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया फॉर अ सिलेंडर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होगा जो दिया गया था। दिस इज द सेकेंड आंसर, ठीक है। So this is the required that surface area of a cylinder that required to make a sheet। जो शीट बनाने के लिए जो सरफेस एरिया, यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। तो हम आंसर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, थोड़ा इसको so the required surface area to make sheet इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.48 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। So this is the third question is given here. First let's read in and after that we'll understand about it. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer being is 4.4 centimeter. Inner curve find out करना है, inner curve surface area, second outer curve surface area and third total surface area, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सिलेंडर होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिलेंडर होगा और इसमें एक सिलेंडर और होगा, ठीक है। फिगर यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन रहा है, ये कुछ इस तरीके से फिगर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया है इसका यहाँ पे दिया है, ठीक है। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लॉन्ग टर्म में है, ठीक है, ये जो लॉन्ग मेटल पाइप का है लॉन्ग है, एक राइट से सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसके लिए इसकी हाइट, ये लॉन्ग है ना, इसके लिए एल लेंथ जो दिया है, लेंथ इज इक्वल टू हाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, हमारा जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना दिया है, दैट इज एच इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें दिया है इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर के हम लोग क्या निकालेंगे, इनर डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू, मतलब डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज अ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा, इनर रेडियस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर अपान 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनर रेडियस आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द आउटर बीइंग इज 4.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे जो डायमीटर क्रॉस सेक्शन ये एरिया, ये एरिया जो दिया है ना, ये डायमीटर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका यहाँ से और इसका पूरा यहाँ से आती, ठीक है। ये कितना है आउटर के लिए, ये अलग, इसको अलग निकालेंगे तो 2 फिगर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले के लिए जो बड़ा वाला है उसके लिए डायमीटर यहाँ पे आउटर बीइंग इज 4 पॉइंट, सो लिखेंगे यहाँ पे आउटर डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 4.4 सेंटीमीटर, और हमें आर मिल जाएगा, आउटर डायमीटर आर, इसे कैपिटल से डिनोट करते हैं क्योंकि ये बड़ा है। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.4, तो डिवाइड कर देंगे 4.4 अपान 2 से, तो कितना आ गया 2.2, तो हमारा 2.2 सेंटीमीटर, ये 2.2 सेंटीमीटर, ये क्या है, इट इज लुकिंग, यस it is looking, I was thinking it is not looking, 2.2 सेंटीमीटर, बिकॉज the whiteboard is very short। तो यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर हमारा आउटर डायमीटर आ गया, इनर डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया के लिए 2πr/h। हमें h की वैल्यू पता है, h इज गिवन हियर 77 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखेंगे,
एक बार कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे तो हमारा इनर एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया दोनों मिल के आएंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और आगे चलते देखते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हमने फाइंड आउट किया था इनर, पहला हमें ये क्वेश्चन था फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन था फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए हमें जो फाइंड आउट हुआ था रेडियस इनर रेडियस क्या फाइंड हुआ था, इनर रेडियस r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें पता है इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या लिखेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए फार्मूला ये फाइंड आउट करना था हमें। इसके लिए इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, पुट करते हैं वैल्यू आर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच हमारे पास 77 सेंटीमीटर था, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने रहे। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, तो हमारे पास 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कभी भी जब आप 11 से मल्टीप्लाई करिएगा, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को सेम टू सेम लिखिए। 8 8 16, कैरी कितना आया 1, लास्ट में क्या बचा है 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया. So have you understood how it comes? It is the multiplication of 11. How you can do? Write the same number first, then add this number to this number. Okay. 8 8 16, कैरी कितना आया 1, there is लास्ट में क्या बचा है 8, तो 8 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 9। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, किसी भी नंबर का आप कर सकते हैं। तो दिस इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द इनर कर्व सरफेस एरिया। ये हमारा क्या है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो अब दूसरा फाइंड आउट करेंगे आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सो अब फाइंड आउट करते हैं आउटर कर्व। सेकंड क्या था हमारा क्वेश्चन था आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया, सेम फार्मूला रखेंगे यहाँ पे 2 पाई, बट हियर इज द कैपिटल आर, ठीक है। एच विल बी द सेम क्योंकि वो लेंथ ही बनाया गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, डोंट कंफ्यूज। आर इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना था 77, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन इसको सॉल्व करना है तो इसको इजीली बनाना है ना, इजीली, तो क्या करेंगे सब में डिनोमीटर 1 लगा लेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी बन जाएगा। तो अब न्यूमेटर को एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 77 अपान ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 7 1 जा 7 7, यहाँ पे फिर 11 आया तो हमारे पास ट्रिक है, पता है हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन का। लेट्स सी हाउ आई विल डू, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 11, दिस इज द रिमेनिंग वी गॉट हियर, सो आई कैन राइट हियर। हम फिर से लिखेंगे इसको अच्छे से थोड़ा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 अप मल्टीप्लाई 11 अपान, यहाँ पे पॉइंट है इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इधर कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा दैट इज, अब यहाँ पे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 2 जा 44 कैरी कितना आया 4, 22 4 जा 2 जा 44 प्लस 4 48, and there is a 11 is remaining, 11 अपान there is a 10। नेक्स्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई 11 अपान 10। अब हमें कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, अब 11 से जब कभी मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को छोड़ दो आप, यहाँ पे पहले नंबर जो सेम टू सेम वैसे लिखो। 8 8 6 कितना हो जाएगा 14, कैरी कितना आएगा 1। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 16। अब हमें ये नंबर लेना है, यहाँ पे कोई नंबर उसके आगे नहीं है, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 अपान कितना हो जाएगा 10।
अब यहाँ हम तो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1064.8, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये एरिया आ गए। ये एरिया क्या है? दिस इज अ आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। जो सिलेंडर था उसका आउटर जो बड़ा वाला था ना, ये वाला, देखिए ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर था हमारे पास, ये कुछ, और इसके अंदर भी एक सिलेंडर था। तो ये बड़ा वाला जो था ना, इसका कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला, ये ठीक है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना क्या दिया है ना। यू आर लुकिंग और नॉट, द कैमरा इज गुड और नॉट, ओके सो दिस इज गुड। द diameter I am from where going on the diameter. The diameter of the roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. Once again, here is the length. When we are talking about the length in a right circular cylinder, it is called, उसे बोलते क्या है? हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट, ठीक है। तो हमारे पास इट टेक्स ऑलमोस्ट कितना लेता है? 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में हमें फाइंड आउट करना है, तो यहीं से पूरा जो यूनिट है इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में, फिर आंसर करेंगे। बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे कि जो रोलर है ना, एक इस तरीके से रोलर है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ये रोलर, ये क्या है? रोलर, ठीक है। अब ये मूव करेगा, ये इस तरीके से मूव करते करते आगे जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मूव करते हुए आगे जाएगा। तो वंस अब वन टाइम में ये वैल्यू डाटा दे दी गया, ठीक है। हमें वन रेवोल्यूशन मतलब एक बार में कितना जाएगा, ऐसे ही तो फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये कितना लेता है? 500 रेवोल्यूशन। तो 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट बिफोर दैट हमें वन रेवोल्यूशन का क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया, ये देखिए ये एरिया यही तो रोल करेगा ना, ये एरिया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ, तो यही रोल करेगा। इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखते हैं यहाँ पे, गिवन डाटा, गिवन दैट, और वी कैन राइट हियर गिवन डाटा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? रोलर डायमीटर कितना दिया है? रोलर ऑफ अ डायमीटर d इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, ओके। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 84 सेंटीमीटर, और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 84/100 ये कन्वर्ट हो गया मीटर में, और वी कैन राइट इट 0.84 मीटर। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ डायमीटर, को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, क्योंकि हमें आंसर चाहिए मीटर में। नेक्स्ट, अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होता है उसमें आर होता है, तो हमें डी की काम नहीं है, हमें आर निकालना है। और हमें ये भी पता है आर इज इक्वल टू होता क्या है? d/2। तो d कितना है? 0.84/2 डिवाइड करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सो वी गॉट हियर 0.42 मीटर। दिस इज द रेडियस, सो अगेन फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे? हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है? हाइट इज गिवन हियर, द हाइट इज गिवन हियर 120 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट डिवाइडिंग बाय 100, ओके। 0/100 मीटर, 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे तो कितना आएगा? 1.2 मीटर। तो हमारे पास हाइट कितना आ गया? 1.2 मीटर, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे शॉर्ट है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr/h। हमारे पास जो वैल्यू था डी, हमारे पास r इज इक्वल टू कितना आया था? 0.42 मीटर, और यहाँ पे हमारे पास h जो था 1.2 मीटर, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। चलिए 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? 0.42 मल्टीप्लाई एच कितना है? 1.2। लास्ट में मीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि हमें मीटर में फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्जन कर लिया है। अब इसके नीचे क्या डिनोमीटर 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 22 मल्टीप्लाई 0.42 मल्टीप्लाई 1.2 अपान कितना हो जाएगा? 7। एक ही अपान में कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई इस 42 को ऐसे लिखेंगे, इसको भी 12 लिखेंगे। देखिए अब 7 to 7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 0.2 के तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे 1 पॉइंट को हमने हटाया तो कितना आ गया नीचे 10। 7 6 होता कितना है 42। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना हो गया 22 4 जा 2 जा कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 अपान 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा फाइंड आउट करते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट है यहाँ पे, देखते हैं। 6 4 जा 24, कैरी कितना आया 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, एंड देयर इज अ मल्टीप्लाई 12 अपान 1000। इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 जा 48, कैरी कितना आया 4, 12 6 जा 72 प्लस 4 76, कैरी कितना आया 7, 12 2 जा 24 प्लस 7 31, कितना आ गया 31 अपान हमारे पास कितना है 1000, कितना है 1000, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या है हमारा, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। सो दिस इज द एरिया जो हमें फाइंड आउट करना था। इसको लिखेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3168 अपान 1, दिस इज द एरिया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, फिर समझ में आएगा, यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, सो हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पे, द एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड leveled by roller in one revolution इज इक्वल टू कितना हो गया 3168 अपन 1000 मीटर स्क्वायर। बट हमें 500 रेवोल्यूशन हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो फॉर 500 रेवोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 3168 अपान 1000, और यहाँ से रिड्यूस कर देंगे 2 0 से 2 0। ठीक है, 5 2 जा 10, इसको रिड्यूस करेंगे 2 1 जा 2, here is a 1 remaining, 11, 2 5 जा 10, 1 remaining, 2 8 जा 16, 1 remaining, 2 4 जा 8, so we got here 1584 meter square. So this is the almost area, which is required in a 500 revolution। 500 revolution में जो प्लेग्राउंड है ना लेवल हुआ है वो कितना आया है 1584 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर नंबर 4 of the question 4। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, और इसको पढ़ते हैं फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज लुकिंग यस। So a cylindrical pillars is 50 centimeter. Once again, okay, it is the part of, it is the all the questions, जितने भी क्वेश्चन दिए ना इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर ही है ना, हमें सरफेस उसमें जो दिया है कर्व सरफेस एरिया ही दिया है, फाइंड आउट करना है। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर, मतलब डायमीटर कितना दिया 50 सेंटीमीटर। ओके, और डायमीटर दिया तो हमें रेडियस भी फाइंड आउट हो जाएगा। एंड 3.5 मीटर इन हाइट, और हाइट कितना दिया 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस इज द क्वेश्चन इज गिवन हियर। कर्व सरफेस of a pillar at the rate of 12.50 per meter square. It means 1 meter square is equal to कितना रुपीस दिया है 12.50 रुपीस, ये ऑलरेडी दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम लोग बिफोर गोइंग ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा जो दिया गया उसको लिखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे गिवन डाटा। फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे पिलर है डायमीटर दिया, तो डी इज इक्वल टू कितना दिया 50 सेंटीमीटर। बट हमें हियर इज यहाँ पे कॉस जो दिया गया है मीटर स्क्वायर में दिया है, क्यों ना हम इसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर ले। तो डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 अपान 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो गया। ये 0 से 0 रिड्यूस हो गया, 0 से 0 रिड्यूस हो गया तो कितना आ गया 0.5
मीटर। कितना आ गया 0.5 मीटर। बट ये तो हमारा डायमीटर आ गया, रेडियस हमें निकालना है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है 0.5 अपान कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। ये हमारा क्या आ गया रेडियस। एंड आल्सो इन द सेम क्वेश्चन इज बीन गिवन हियर, क्वेश्चन में जो दिया हाइट कितना दिया है, हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू कितना दिया है 3.5 मीटर। h इज इक्वल टू 3.5 मीटर। हमें यहाँ पे 5 को इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये दिया गया है, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं और थोड़ा ऊपर डाटा लिख के फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर डाटा लिखते हैं फिर इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो इस डाटा को थोड़ा ऊपर लिखते हैं। d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और डायरेक्टली विल राइट हियर द r वैल्यू। ओके, r इज इक्वल टू 0.25 मीटर एंड देयर इज h इज इक्वल टू 3.5 मीटर। सो इसको लिखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो हमें पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr/h। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई यहाँ पे h कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो अब इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। तो क्या करेंगे 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 3.5 अपान कितना हो जाएगा 7। या तो हम बराबर इसको लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 35। देखो अब 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करना है, ये 25 यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसके लिए 100 यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, इसके लिए क्या लिखेंगे 10, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर यहाँ से हम रिड्यूस करेंगे 7 5 जा 35, यहाँ पे रिड्यूस करेंगे 25 4 जा 100, 5 2 जा 10 and there is a 4 1 जा 4 4 1 जा 4। so we got here 11/2 meter square। this is the area, curved surface area of a cylinder 2πr/s, ठीक है। so this is the required area to be painted, okay। curved surface area required to be painted 11/2 meter square, 11/2 meter square। so we got the area required to paint of a cylinder is equal to 11/2 meter square। बट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.50 रुपीज़, इतना पैसा दिया गया है। तो हमारे पास 11/2 मीटर स्क्वायर है। तो चलो इफ 1 मीटर स्क्वायर गिवन दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.50 r/s, ठीक है। तो यहाँ पे 11/2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.50 मल्टीप्लाई 11/2। अब इसके नीचे 1 लिखते हैं, ठीक है। r/s हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे रखते हैं इसको 1250 मल्टीप्लाई 11/2 एंड देयर इज अ 100, ये 2 पॉइंट या 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसके लिए 100 आ गया यहाँ पे। अब रिड्यूस 0 से 0 रिड्यूस हो गया 0 से 0 रिड्यूस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा अच्छे से फिर से करते हैं ना, फिर से इसको करते हैं 12.50 मल्टीप्लाई 11 अपान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे इसको 1250 मल्टीप्लाई 11 अपान 2 मल्टीप्लाई 100, इसको रिड्यूस करेंगे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। वी गॉट हियर, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या मिला 625 मल्टीप्लाई 11 अपान कितना हो जाएगा 100। अब मुझे 11 का मल्टीप्लिकेशन पता है, वंस अगेन हियर इज 11। तो कितना वर्क कर रहा है 11, कितना वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 6 2 कितना 5 2 कितना हो जाएगा 7 6 2 8 एंड देयर इज अ 6,
अपॉन 100, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 डेसिमल है, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 68.75 रुपीज़। This is the total area required. This is the total area required for painting of a cylinder, curved surface area of a cylinder. It means 68.75 rupees will be cost for painting a curved surface area of a cylinder. This is the answer number 5th of a question number 5th. This is the question number 6 has been given. Okay, so understand करते first of all इसको read करेंगे and after that we'll understand what the question is saying and to solve. Okay, so curved surface area of a right circular cylinder is, देखो curved surface area of a right circular, हमें curved surface area फाइंड आउट करना है और एक्चुअली वो दिया गया है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर कितना दिया है, 0.7 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं पहले, गिवन दैट यहाँ पे दिया क्या गया है, पहला ये दिया है कि 2 पाई आर एच, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये कितना दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पे भी दिया गया है आर, यहाँ पे और डाटा दिया गया है आर इज इक्वल टू 0.7 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते तो क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 0.7 मल्टीप्लाई एच फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर और वी कैन राइट हियर मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई, देखते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एच एम फाइंड आउट करना है, एच एम मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, तो हमारे पास मीटर ही बचेगा एक्चुअली। यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करना है 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 4.4, ठीक है। अब क्या नीचे, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, एच इज इक्वल टू आएगा क्या 4.4 मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया 7 अपान कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 7 अपान 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या 7, ठीक है। यहाँ ऊपर जो पॉइंट था इससे कट गया, इसके लिए हमने 44 लिखा है डायरेक्टली, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से इसको रिड्यूस करेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा 1 मीटर, एच इज इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, दिस इज द आंसर नंबर 6 ऑफ अ क्वेश्चन 6। विल मूव, अब चलेंगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 7th क्वेश्चन ये हो गया, ये दिस इज द हाइट 1 मीटर। ओके, वी गॉट फ्रॉम हियर। So here the question number 7 has been given. We'll read the first and after that understand करेंगे क्या है ना। The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. ये डीप दिया है ना जो, ये एच है, ये एच है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डायमीटर दिया है डी, ठीक है, ये डी हो गया हमारा। द इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, पहला इसमें फाइंड आउट करना है, इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सेकंड क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सर्विस को प्लास्टर करने के लिए, ठीक है, ये जो इसको प्लास्टर करने के लिए जो पैसे है ना 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर कितना है 40 रुपीज़, कितना है 40 रुपीज़, ठीक है। तो फाइंड आउट करेंगे, पहले डाटा देखते हैं ना, डाटा क्या क्या दिया है। तो हमें पता है d इज इक्वल टू कितना दिया 3.5 मीटर, तो हमें r फाइंड आउट कर लेंगे 3.5 अपान 2 मीटर, ये हमारा r हो गया। और यहाँ पे भी दिया h इज इक्वल टू 10 मीटर दिया है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे पहला, द इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पहला फाइंड आउट करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसको थोड़ा इरेज करते हैं फिर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। सो पहला हमें फाइंड आउट करना था, पहला फाइंड आउट करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है।
तो हमारे पास क्या था, r इज इक्वल टू कितना था 3.5 मीटर अपॉन 2 and there was also h is equal to 10 meter deep. Okay, it was given in the question. I'm not writing myself. Okay, यहाँ पे जो है ना लाइट चलेगी, ठीक है, देखते हैं, दिख रहा है लेकिन इट इज़ लुकिंग। सो यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा 2πr/h। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है 3.5/2 मल्टीप्लाई दैट इज अ 10, वी कैन राइट 1। ओके, सो इसको लिखते हैं यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 10, हियर वी हैव 7 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 एंड देयर इज अ 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10 5 2 जा 10, सो 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या आया 110 मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड फाइंड आउट करना था हमें the cost of plastering the curve surface area of cylinder वो दिया गया था 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 रुपीज़। और हमने फाइंड आउट किया था कि कितना कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया था 110 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 110, सो 11 4 जा 44 एंड देयर इज अ डबल जीरो r। यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर 11 4 जा 44 एंड 2 0 रिमेनिंग, या 0 हमने पुट कर दिया था। दिस इज द आंसर नंबर 6, दिस इज द आंसर नंबर 6। ओके, sorry, this is the answer number 7 of a question number 8 or question number 7. So now we'll move I will move for the question number 8. Okay, this is the question number 8 given. Okay, question number 8 दिया है इन अ वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप। कोई पॉट्स था, ठीक है, उसमें वाटर हीटिंग सिस्टम था और वो सिलेंड्रिकल टाइप में था। अब सिलेंड्रिकल टाइप मतलब ये जो कर्व सरफेस है उसी में रेडिएट होगा, मतलब उबलेगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, वो लेंथ कितनी थी, वो पाइप जो जितना पूरा था ना वो कितना 28 मीटर था, ठीक है। एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग। आपको पता होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, रेडिएटिंग सरफेस इस कैसे होगा, ठीक है। और इसमें से डायमीटर ये दिया है, ये डायमीटर दिया था, ठीक है। और इस तरीके से देखते हैं इसको पहले, चलो यहाँ पे देखते हैं गिवन डाटा क्या लिखा है। गिवन डाटा ये दिया है यहाँ पे जो दिया है वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, मतलब हाइट, लेंथ दिया है तो मतलब हाइट 28 मीटर एंड द डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे डी जो दिया है डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/100 मीटर। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो 5 क्या हो जाएगा, डायमीटर का 2 होता है, हाफ होता है, d/2 5 पुट कर दिया हमने, डी की वैल्यू अपान क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100, या तो लिख सकते हैं 5/200 मीटर इज इक्वल टू 5, देयर इज अ 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 1/40 मीटर। ये हमारा क्या आ गया रेडियस, ये हमारा रेडियस आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू, इसको थोड़ा इरेज करेंगे ना ऊपर से फिर समझ में आएगा प्रॉपर। सो हियर तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो फाइंड आउट करेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया, ये होगा क्या 2πr/h। हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है हमारे पास, r है हमारे पास 1/40 मल्टीप्लाई h कितना है 28, 7 4 जा 28, 4 10 जा 40 and 2 5 जा 50, so we got here 22/5 is equal to 4.4 मीटर स्क्वायर, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20,
there is a meter square. This is the required area for radiating water. Okay, radiating water in a system. This is the area which is required. This is the question number 9 has been given. We can say the lateral or curved surface area, it's the same, okay, of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.5 meter in diameter, okay, and 4.5 meter high. ठीक है, ये डाटा दिया गया, ठीक है, पहले क्वेश्चन है, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन ये, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, ओके, इफ 1/12 ऑफ अ स्टील एक्चुअली यूज्ड वेस्टेड टैंक. ठीक है, इसको देखेंगे लास्ट में, इसके बाद. ठीक है, पहले इसको रिजॉल्व करते हैं और देखते हैं पहले के लिए ना फर्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें डाटा क्या दिया गया. ठीक है, यहाँ पे दिया है डायमीटर कितना दिया है 4.2 मीटर. पहले में देख रहे हैं डायमीटर दिया है 4.2 मीटर, तो हमें रेडियस कितना हो जाएगा 4.2/2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4.1 मीटर. ये हमारा रेडियस आ गया. सेकेंड, इसी में दिया है h इज इक्वल टू कितना दिया 4.5 मीटर. ये दिया है 4.5 मीटर. ठीक है, ये दिया है 4.5 मीटर. इसको थोड़ा इस करके फिर थोड़ा स्पेस होगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन को. तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमारा d इज इक्वल टू कितना है 4.2 मीटर, तो r कितना आ गया 4.2/2 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4.1 मीटर. ये हमारा रेडियस आ गया. और दिया हाइट, ये क्या है h, ये क्या है d. h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 मीटर. अब हमें फाइंड आउट करना है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल. ठीक है, तो पता है फार्मूला, कर्व सरफेस CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंडर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2πRh, या वैल्यू पुट करते हैं 222/7 मल्टीप्लाई r कितना है हमारा 2.1 मल्टीप्लाई h कितना है 4.5. तो इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखते हैं 1 कर लेते हैं. ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. ठीक है, इसको अपर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 4.15/7, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा साइड में, इधर दिखेगा, यस साइड में लिखते हैं थोड़ा. तो क्या हो जाएगा 22 का मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे सेम टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 देयर इज 1 मल्टीप्लाई 45 अपान कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 100. यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये पॉइंट जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे और यहाँ पे, उसको हमने 10 करके 100 बना दिया. ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख लेते हैं, ऐसे हो जाएगा हमारा 7 3 ज़ा 21, यहाँ 21 रिड्यूस हो गया. अब यहाँ पे भी रिड्यूस करते हैं 5 2 ज़ा 10 एंड देयर इज़ 5 9 ज़ा 45, या इसको करेंगे 2 10 ज़ा 20, रिड्यूस करते हैं 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो कितना हो गया ये 11 3 ज़ा 33 मल्टीप्लाई 9 अपान कितना हो जाएगा 5, या इसे 9 3 ज़ा 27 कैरी 2. there is a confusion that happens here. We'll write from here once again, okay, because there was a confusion and it will be same. Okay, it will be same. So 2 multiply 22 multiply 2.1, there is a 21 45 upon there is a 7 and there is a 100. okay, तो क्या करेंगे 7 3 ज़ा 21 5 2 ज़ा 10 and there is a 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 5 9 ज़ा 45 2 10 ज़ा 20. यहाँ पे 10 है ना, इसको ऐसे ही रहने दे. ठीक है, कि ये काम देगा. देखा आगे देखना आपने. 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 9 अपान 10, और वी कैन राइट हियर 9 6 ज़ा 54 कैरी 54 कैरी कितना है 5 9 6 ज़ा 54 प्लस 5 59 अपान 10. देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बराबर, ये थोड़ा यहाँ पे बराबर करते हैं, या हम इक्वल कर सकते हैं 10. ठीक है, तो 1 डिजिट यहाँ 59.4 मीटर स्क्वायर. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक. ठीक है, ये स्टोरेज टैंक का कर्व सरफेस एरिया कितना है 59.4 मीटर स्क्वायर. अब हम चलते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन पे. ठीक है, जो दिया है
देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज। देखिए जो स्टील यूज हुआ था ना उसके लिए भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया which is used okay, which is used for steel, for स्टील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना था हमारा 2.1, यहाँ पे 2.1 प्लस 4.5 और लास्ट में मीटर स्क्वायर रहेगा, लेकिन यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 44/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 to 6 6.6। दिस इज द okay, now 1 will write here, will get here 44 multiply 21 multiply 66/7 multiply 100। यहाँ से 1 पॉइंट हटाए, यहाँ से तो कितना आ गया 100, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते थोड़ा, 7 3 21, this will get, I will get here 3 4 12 carry 1 3 4 12 1 13 multiply 66 upon कितना आ गया 100। if you will multiply this one you will get 8712 upon 100, or we can write here 87.12 meter square। this is the area which is required to used total surface area which is required to use एक्चुअली द स्टील यूज करने के लिए जो टोटल सरफेस एरिया है 87.12 मीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, ठीक है। वी डोंट नो बट लेट कंसीडर कर सकते हैं। सपोज स्टील टू बी यूज्ड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं x मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दिया है इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड, इसका जो x मीटर स्क्वायर है ना उसका 1/12, तो क्या हो जाएगा 1/12 ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/12, ठीक है। अब हमारे पास जो आया था वैल्यू, वो आया था दैट इज वो आया था 18 हमारे पास जो एरिया आया था 87.1 मीटर स्क्वायर, वो टोटल एरिया आया था, ठीक है। बट यहाँ पे दिया इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, जो 1/12 था ना एक्स का वो कितना हो गया यूज हो गया, ये क्या है वेस्ट है, क्या है ये वेस्ट है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास जितना था वैल्यू उसको x है हमारे पास माइनस, अगर इसको कर दे x/12 तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, दैट इज 87.12 मीटर स्क्वायर, यही आया था वैल्यू, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यही आया था ना। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर आंसर देखते हैं। तो ये कुछ एरिया था जी जो हम लोग करने जा रहे हैं। सपोज स्टील टू बी यूज हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे 1/12 ऑफ x इज इक्वल टू x/12 वेस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास x था, x माइनस हमारे पास वेस्ट को x/12 करके निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 87.12 मीटर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया जो निकाला था हमने। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12x, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, माइनस x अपान कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट हियर 11x/12 इज इक्वल टू 87.12 मीटर square। again and again I am writing here, I will write it later, okay। so there is a x, okay। so 11x is equal to 87.12 multiply 12, okay। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसका इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे आंसर, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 87.12 multiply 12 अपान 11। चलो चेक करते हैं क्या 11 से डिविजिबल है क्या, चलो चेक करते हैं। ऑड एंड इवन नंबर प्लेस लेते हैं, 819 इट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो 11 7 जा 77, और यहाँ पे कितना बचा 399, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 7 जा 77 प्लस 390
93 से 10 बचा, यहाँ पे हो गया 101, और तो 11 9 ज़ा 99, यहाँ पे कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा 2 ज़ा, तो कितना हो गया 11 2 ज़ा 22, तो हमारे पास आंसर आया 7.92 मल्टीप्लाई 12, और इसको ऐड करेंगे, इसको करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर. So this is the required area. This is the required. So this is the required area of steel which was used, which was actually used, जो हुआ था 95.04 मीटर स्क्वायर. यही हमारा एरिया है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया is 95.04 meter square which was used. So this is the answer number 9. Okay, now so this is the I'm not gonna to solve here. I was writing the question, okay, but there is some problem in my mobile because there is at least the video was recorded by me is completed at least 55 minutes. Okay, so I'm not gonna to record more and more because there is not much space in my mobile. So ending the session today. Okay, ending this video today, and we'll meet very soon. Okay, on the next video. I hope you will understand it proper. Okay, the things which was explained by me. So this is thank you. Goodbye.